अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की खुफिया डील के हवाले से नजम सेठी साहब क्या बताते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी। देखिए, इमरान खान साहब के हम्म। बाद यानी कि उनके निकाले जाने के बाद, उनके इक़्तिदार से जाने के बाद हम्म। नवाज़ शरीफ साहब के लिए सिस्टम में एक्सेप्टेंस पैदा हुई और वो नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी के लिए एक्सेप्टेंस पैदा हुई। नवाज़ शरीफ साहब के लिए सिस्टम में एक्सेप्टेंस नहीं है, उनकी पार्टी के लिए है, मियाँ शहबाज शरीफ के लिए है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए नहीं है। हमने अगर देखा था। मेजोरिटी सादा अक्सरियत मिल जाती तो होती एक्सेप्टेंस नवाज शरीफ की। देखिए, सादा अक्सरियत मिल जाती या कुछ और हो जाता। अगर नवाज़ शरीफ साहब अपने बलबूते पर आते या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने बलबूते पर आती, हम्म। इतनी एक्सेप्टेंस तो है ना कि उनको यहाँ तक उनकी सज़ाएँ मुआफ़ हो गईं, हम्म। जल्दी-जल्दी, इतनी फुर्ती, इतनी तेज़ी के साथ नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ मुआफ़ हो गईं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक्सेप्टेंस थी जब ही तो वो लंदन से वापस भी आए ना। देखिए, लंदन से हम्म। वापस आना सिस्टम में एक्सेप्टेंस होने के मुतरादिफ नहीं है। आपको सिर्फ मुल्क में जगह दी गई, आपके केसेस ख़त्म किए हम्म। गए और आपके भाई ने जो आपके लिए डील बनाई और उसके बाद आप अभी तक चुप हैं, खामोश हैं, तो कुछ कंडीशंस भी आप पर अप्लाई होती हैं। हम्म। अब नवाज़ शरीफ साहब को वज़ारत-ए-उज़्मा दी जाना, ये बहुत बड़ी ख़बर होती है, क्योंकि इससे पहले तो नवाज़ शरीफ साहब हम्म। ऐलान कर चुके थे या करवा चुके थे मुख्तलिफ़ अख़बारात में। ख़बरनुमा इश्तिहार जो सबने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अवाम ने फ़ैसला सुना दिया, हम्म। ये सबने देखा। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर 2023 को जब मुल्क में आए तो उनके लिए ये बड़ा हैरानकुन था कि अब हालात इतने बदल चुके हैं कि पीएमएलएन का वोटर ही नहीं रहा। उसके बाद फिर हमने देखा कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और वो कैंपेन का उन्होंने बाकायदा तौर पर आखिर में आगाज़ हम्म। किया, जब सब कुछ ख़त्म होने वाला था। लोग तनकीद कर रहे थे कि आपको इतनी एश्योरेंस किसने दी है कि आपको इक़्तिदार तोहफ़े में मिल जाएगा, सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा। तो इसी वजह से फिर आप यानी अवाम में तो निकले, अवाम से वोट तो माँगे, या तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो चुका या आपको ये बता दिया गया कि कि इक़्तिदार इक़्तिदार तो आपका ही हमें है। मिलेगा। और नवाज शरीफ के हवाले से नजम सेठी साहब ने भी हुँ। कुछ इंकशाफात किए हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक डील का हम्म। तज़किरा किया है कि ये डील एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ साहब के माबैन थी। बिल्कुल। नजम सेठी साहब बताते हैं कि नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई थी कि हुँ। हम आपको अक्सरियत दिलवाएंगे। इलेक्शन से पहले नून लीग के रहनुमाओं और रियासती इदारों के कुछ अहम लोगों के दरमियान ये मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बात भी तय हुई थी कि हम आपको 90 सीटें पक्की देंगे, बाकी 15 सीटें आपको ऊपर से दे देंगे। हुँ। ऊपर से दे देंगे या ऊपर से आपको मिल जाएँगी, हम्म। लेकिन अब जो कि हाल है, इस वक़्त असेंबली में तो यानी जान के लाले पड़े हुए हैं, हम्म। जो भी माँगे-ताँगे की लेकिन ये हुकूमत है। डील जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसका तो मतलब इख्तिताम देखिए, हो गया ना इस डील का तो। हाँ। अवाम क्योंकि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या बहुत सारे जमहूरी लीडर ये बात कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और उसके हम्म। बाद हमने देखा कि ये अवाम बात ने बिलावल भुट्टो साहब भी कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं, वो जी। सब कर चुके हैं, यानी वो अक्सर ये बात करते हैं। हम्म। और देखें, फिर उसके बाद इसी बात की वजह से उनसे भी कुछ, सिंध में तो मामलात बहुत बेहतर रहे पीपल्स पार्टी के लिए, पंजाब में जो पीएमएलएन के लिए मामलात वो बहुत बिगड़ गए, बहुत हद तक, यानी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं था कि पीएमएलएन इस हद तक पंजाब से फ़ारिग हो जाएगी। और करीबी लोग तो ये बता चुके हैं कि पीएमएलएन की कोई 17-18 सीट्स थी जो कि जेन्युइन उन्होंने जीती हैं। उसके अलावा जो उनकी हुकूमत बन रही थी पंजाब में, सूबाई हुकूमत की अगर हम्म। बात करें, तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी वक़्त तक ये बहस होती रही कि हुकूमत कौन बनाएगा। नवाज़ शरीफ साहब की हम्म। खुद साख्ता विक्ट्री स्पीच करने के बाद भी ये टाइम लिया, पूरा टाइम लिया हम्म। पीएमएलएन ने हुकूमत बनाने के लिए। तो ये जो कहा जा रहा है कि एक बार सवाल जब किया गया शहबाज शरीफ साहब से कि हुकूमत कौन बनाएगा, नवाज शरीफ या आप, तो उन्होंने कहा अगर मेजोरिटी मिली तो हुँ। नवाज शरीफ, वरना फिर देख लेंगे। लेकिन जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो यानी नून लीग जो है वो हुकूमत बनाने को तैयार नहीं थी। वो चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी को बना देते हैं हुकूमत। लेकिन हुँ। उसके बाद एक हुक्म आया कि आपको ही बनानी है हुकूमत, और वजीर फिर आजम आपका ही होगा, तो फिर हमने वो हुक्म मानना भी पड़ा। ये भी देखा कि हम्म। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से हाथ नहीं मिला रहे थे, यानी कि हम्म। सियासी हाथ नहीं मिला रहे थे। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ़ अली ज़रदारी हम्म। साहब रायवेंड गए, मियाँ साहब से मुलाकातें हुईं और उसके बाद बहुत सारी बातें जो कि कुछ मंज़र आम पर कुछ
पसे पर्दा वो सब ने देखा। हम्म, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम तर जो सियासी जमातें होंगी उनको सही उनकी है। प्लेट में भेजा गया कि ये आपने इधर ही जाना है। नवाज शरीफ साहब, वो जिस अंदाज से इससे पहले भी जो कोशिशें की जाती रहीं वो भी नाकाम गई। आपने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फ्लॉप गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक साहब की ऐसा ही है। जमात फ्लॉप गई, और उसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें थी फ्लॉप गई। लेकिन जो इक़्तिदार, ये भी जो फॉर्म 45 वाला इक़्तिदार है, सबके सामने है कि जो ओन चौधरी हुए और उनके अलावा शहबाज शरीफ साहब हुए, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हुई, नवाज़ शरीफ साहब हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए, ये बहुत बड़े-बड़े नाम जिनकी विक्ट्री अभी तक क्वेश्चन्ड है। यानी कि ये अभी सवालिया निशान है कि ये कामयाब हुए भी हैं या इनको जितवाया गया है, और मुबैना तौर पर इनको जितवाया गया है। आप देखें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हल्के के ये फॉर्म बात तो 45। सभी मानते हैं कि हुँ। इक़्तिदार जो है वो असल में किसका था, या रिजल्ट जो है वो कैसे थे, किस हुँ। पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, ये तो सब जानते हैं। और सबको अंदाज़ा है। हुँ। लेकिन जो डील हुई मियाँ साहब के साथ, जिसमें उनको कहा गया कि 90 सीटें, और उसके बाद शायद यही वो असरात थे जिसके बाद अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुलकर नहीं बोल रहे, तनकीद नहीं कर रहे। इससे पहले वो कहते थे, और अब ये एक तासुर आम है कि नवाज़ शरीफ साहब पार्टी की क़यादत सँभालने वाले हैं, और उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब को भी ये नहीं कहेंगे कि आप पार्टी सदर नहीं रहे, अब जावेद मैं चौधरी पार्टी साहब सदर। ने भी ऐसा कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसे बताया ही है कहा कि था। ऐसा होने वाला है आगे। और उसके बाद फिर देखें जो चीज़ें बदल रही हैं उसका जो नुकसान होगा पीएमएलएन को, अभी तक वो कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखाने के काबिल नहीं हुए सिवाय कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाने के, वो सब ने देखा है। और उसके अलावा लेकिन सवाल तो ये कि क्या 5 साल पूरे कर पाएगी ये हुकूमत? देखिए 5 साल हुकूमत पूरे करे या ना करे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अक्सर नहीं किया करते 5 साल, किसी भी वज़ीर आज़म ने। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 साल पूरे नहीं किए। आप लियाकत अली ख़ान साहब से देख लें, इमरान खान साहब तक, उसके बाद फिर जो शहबाज शरीफ साहब आए उनका जो 5 साल तो इक़्तिदार था ही नहीं, 16 महीने का था। और उसके बाद फिर जो अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा अरसा गुजारने वाले निगरां वज़ीर आज़म थे। और उसके बाद जो अभी शहबाज शरीफ साहब आए, वो तो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि दिन में वो तारे दिखाते हैं या नहीं। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील हुई उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा नवाज़ शरीफ साहब को आपको 90 सीटें और इतनी ये सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन वो बाद में मिला नहीं। वो नहीं मिला तो उसके बाद फिर रोना धोना शुरू हो गए कि यार ये सीटें। अभी आप स्टेटमेंट सुन रही होंगी, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, राना सनावला साहब हो गए, वो तो ये कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब हुए, फैसल वावडा साहब हुए और मोहसिन नकवी साहब हुए, ये तो एक ही कबीले के हैं। ऐसा ही है, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये तो अल्लाह भला करे, ये तो मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने वज़ीर दाखिला बनने पर इक्तफ़ा किया, वरना अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते। तो देखें इस कदर तानो और तशनी। वही बात है कि राना सनाउल्लाह पर तनकीद करना, यानी राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी पर तनकीद करना, किस पर तनकीद करना है वो भी सबको पता ही है। अंदाज़ा है। और ज़ाहिर है अब हुकूमत बन तो गई है, लेकिन अब हुकूमत चल नहीं रही है, लेकिन जितनी चलनी चाहिए, जितने अहदाफ हैं, जितने टारगेट्स हैं, वो अचीव नहीं हो रहे। और उसके बाद जो लेकिन हो सकता है वक्त लगे उसके बाद सब देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अब एक तासुर मशहूर हो गया है कि अब वो लोगों को गलत साबित करने के लिए या सहाफ़ियों को गलत साबित करने के लिए कुछ अलग करना चाह रहे हों। और ये भी कहा गया ना कि वो पार्टी को एक नई पॉलिसी देंगे, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। हम सब देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो खबरें आई कि वो लंदन जाना चाहते हैं, और ख़ुद नरीम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और कुछ उनके करीबी लोग, घर के लोग भी ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब चले जाएं, उनको चेकअप करवाना चाहिए अब अपना दोबारा। देखिए अब रेगुलर चेकअप अगर उनको ये लगता है कि उनको करवाना चाहिए तो इसमें कोई, अभी तो मियाँ साहब को जाना था, ये खबरें आ चुकी थी कि मियाँ साहब जाएंगे सऊदी अरब, क्योंकि आखिरी अशरा और उसके कुछ अय्याम जो बाबरकत साआतें घड़ियाँ होती हैं, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ गुजारते हैं, ताक रातें हैं और सब कुछ। लेकिन मियाँ साहब नहीं गए तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं इधर ही बैठूँगा। और उसके बाद ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि सेनेट के इंतखाबात के बाद मियाँ साहब हो सकता है कि लंदन जाएं। अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब नहीं जा रहे, तो इसमें कोई ना कोई है जो कि
हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है लेकिन कि वो भी नवाज शरीफ वक्त के साथ जब चीजें सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि अब से क्या होता कोई है। हाँ। 2, 3, 4, 5 महीनों के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा था, क्यों नहीं गए। और ये जो वक्त है, जाहिर है उनकी जो एक डील थी वो किसी हद तक उनके साथ धोखा हो गया, ये तो सब मान रहे हैं ना कि उनके साथ एक हाथ हो गया है मियाँ साहब के साथ। तो देखना ये कि अब मियाँ साहब क्या बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी पटरी से उतरे तो उनकी साहिबजादी की हुकूमत जा सकती है, उनके भाई की हुकूमत जा सकती है, उनकी पार्टी की हुकूमत जा सकती है। तो वो नाम की पटरी से हुकूमत, उतरने से पहले सोचेंगे जरूर, नाम जाहिर है। की हाँ। हुकूमत, नाम की तो है ना, कम से कम वो चलाक भले नवाज शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज शरीफ साहिबा ना रही हो, लेकिन हुकूमत तो है ना। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।